अमरीकी फौजों की हलाकतों से इसराइल की जंग पर गुस्सा भड़क उठा है। ट्रंप ने वादा किया था कि मजीद गैर मुल्की जंगें नहीं होंगी, लेकिन अब ईरान की जंग में पहली अमरीकी हलाकतों पर मुल्क के अंदर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। खुद अमेरिका में लोग इसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। पेंटागन ने इस बात की पुष्टि की है, तस्दीक की है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की मुश्तरका जंग में हिस्सा लेते हुए 3 अमरीकी फौजी हलाक और 5 से जायद जख्मी हुए हैं। ये इस तनाज़े के आगाज के बाद पहली अमरीकी हलाकतें हैं। यूएस सेंट्रल कमांड ने भी इससे पक्का माना है, इसे प्रूव किया है। इसकी पुष्टि करते हुए, इसकी तस्दीक करते हुए बताया है कि कुछ दीगर एहलकार मामूली जख्मी हुए हैं, यानी कि 3 की मौत हो चुकी है और कई दीगर ऐसे हैं जो जख्मी हुए हैं, जिन्हें शेल के टुकड़े से चोटें आई हैं। कुवैत में अमरीकी फौजों की हलाकतों के बाद अमेरिका में सख्त तनकीदों जो है वो शुरू हो गई है। नाकदी जो क्रिटिक्स हैं, उनका ये कहना है कि अमेरिका एक ऐसी जंग में शामिल हो गया है जिसे इसराइल काफ़ी अरसे से चाहता था। रिपब्लिकन पार्टी की साबिक रुकन कांग्रेस मार्जोरी टेलर ने कहा है कि खानदानों से, मुतासरा खानदानों से हमदर्दी है, यानी कि जो भी खानदान जिनके बेटे या जिनके घर का फर्द अमरीकी फौजी की हैसियत से मारा गया है, उनसे हम हमदर्दी करते हैं, लेकिन इस मुदाखलत को गैर ज़रूरी करार दिया। यानी उनका यह कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने और उनके साथियों ने वादा किया था कि मजीद गैर मुल्की जंगें नहीं होंगी, लेकिन एक बार फिर अमरीकी फौजी मारे जा रहे हैं। डेमोक्रेट सेनेटर क्रिस वैन हॉलन ने भी जंग को बढ़ाने के फैसले पर तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप ने वादा किया था कि वो अमेरिका को जंग से दूर रखेंगे, लेकिन ये उनकी अपनी मुंतखब करदा जंग है। वहीं दूसरी तरफ कई अमरीकी सहाफ़ियों ने, यानी जर्नलिस्ट्स ने खबरदार किया है कि अमरीका को इस तनाज़े में मजीद नहीं उलझना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इसराइल अमरीकी फ़ौज के अखराजात अदा करता है और क्या वो हर साल खरबों डॉलर खर्च करता है? अगर नहीं, तो आखिर क्यों इसराइल की जंग में अमेरिका खुद को झोंक रहा है? ये खुद अब अमेरिकन कमेंटेटर्स, सीनियर जर्नलिस्ट्स और कई यूएस के मेंबर्स जो है सेनेट के मेंबर्स ये सवाल उठा रहे हैं ट्रंप इंतजामिया से। ट्रंप के करीबी साथी टकर कार्लसन ने भी एक इंटरव्यू में बताया है कि इस मुश्तरका हमले को जो अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर किया है, उन्होंने कहा कि ये इंतहाई घटिया और इसे एक बुरा हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से डोनाल्ड ट्रंप की सियासी हिमायत पर गहरा असर पड़ सकता है। टिम पोल जो एक पॉडकास्टर है, उन्होंने भी इस इक़दाम को इंतखाबी वादों से गद्दारी करार दिया। जी हाँ, टिम पोल एक पॉडकास्टर हैं, एक कमेंटेटर है। उनका ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये फैसला, दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने जो इंतखाबी वादा किया था उस वादे से ये गद्दारी है। इस तरह जो मैगा तहरीक यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये मैगा तहरीक से वाबस्ता तबसरा निगार और कीथ होच और केविन होच, इन दोनों ने कहा है कि ट्रंप को इसलिए वोट नहीं दिया गया था कि वो ईरान में मुदाखलत करें। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वोटरों से झूठ बोला और उन्हें मायूस किया। इन हलाकतों के बाद, यानी ये जो अमरीकी फ़ौजी मारे गए हैं, अमरीकी जो फ़ौजी पर्सनल मारे गए हैं, इनके मारे जाने के बाद अमरीका में ये बहस काफ़ी तेज़ हो गई है कि क्या अमरीकी फ़ौज एक ऐसी जंग लड़ रही है जो अमरीकी मफाद के बजाय, यानी अमेरिकी इंटरेस्ट के बजाय इसराइल के स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए है। तो अब ये लगातार सवाल उठ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। आपको याद होगा एक दिन पहले आपको ये भी हमने बताया था कि अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी ये सवाल खड़े किए थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर ये फैसला क्यों लिया। उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को युद्ध में घसीट लिया है। ये कमला हैरिस ने ये सवाल उठाया था एक दिन पहले अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति ने। तो अब अमेरिका में ही अब अमेरिका के इस फैसले के खिलाफ आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, और ख़ासतौर से जब पहले हमले में जो जॉइंट ऑपरेशन किया गया था अमेरिका और इसराइल का एक साथ, इस जॉइंट ऑपरेशन में आयतुल्ला अली खामनी को असैसिनेट किया गया, उनकी हत्या की गई, उस पर भी ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। और उसके बाद से लगातार अमेरिका में भी लोगों में काफ़ी नाराज़गी है, गुस्सा है। साथ ही साथ कई ऐसे जो की पर्सनालिटीज़ हैं, चाहे वो सेनेट के मेंबर्स हों या फिर जर्नलिस्ट, वो अमेरिका के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं।